हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपके लिए साइज चार्ट लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्लाजो पैंट में हम आसन और वेस्ट किस तरह से निकालते हैं और हम नाप किस तरह से लेते हैं पैंट में, वो सब इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, पूरा मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ आज। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट है मन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। साइज चार्ट में मैंने हिप साइज 28 से लेकर 52 तक का पूरा साइज चार्ट बनाया हुआ है और इसमें कितना आसन और वेस्ट लेना है पूरा डिटेल में मैंने इसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो को देखकर आप इस साइज चार्ट को देखकर अपनी पैंट कटिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे रेड बटन है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन है, उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमें नाप किस तरह से लेना है। जो सबसे जरूरी चीज है पैंट में वो है नाप लेना। अगर आप नाप सही से नहीं लेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम समझेंगे हमें नाप किस तरह से लेना है बॉडी से। फ्रेंड्स, ये इस तरह से देखिए मैंने एक बॉडी शेप देखिए ड्रॉ की हुई है समझाने के लिए आपको। तो देखिए ये तो हमारा बस्ट पॉइंट है, उसके बाद देखिए ये वेस्ट है और ये हिप साइज है। तो जो हम सूट में लेते हैं देखिए ये वेस्ट, ये जो हम सूट में लेते हैं देखिए ये वेस्ट देखिए हम ये लेते हैं सूट में जो वेस्ट होती है। मगर आप जब पैंट कट करोगे तो आपको ये वेस्ट नहीं लेनी है। देखिए बस यहीं ज़्यादा जो गलती करते हैं वो यहीं गलती करते हैं। जो हम सूट में वेस्ट लेते हैं वो उस वेस्ट के नाप से पैंट कट कर लेते हैं, उनकी पैंट एकदम खराब हो जाती है। तो आपको ये समझना होगा जो हम सूट में वेस्ट रखते हैं उसे हमें नहीं लेना है पैंट के लिए। ये देखिए ये लो वेस्ट है, यहाँ से हमें ये देखिए ये हमें नाप लेना है वेस्ट। जहां पर हम पैंट प्लाजो पहनते हैं वहां से आपको अपनी वेस्ट का नाप लेना है पैंट बनाने के लिए। तो यही आपको समझना होगा। आपका बहुत से लोग ऊपर पहनते हैं, बहुत से नीचे पहनते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जहां पर पैंट पहनते हो वहीं से आपको इंच टेप से पूरा राउंड में नाप लेना है और जो भी आपका नाप आता है वही आपकी वेस्ट होगी और उसी वेस्ट के हिसाब से आपका पैंट का जो आसन और वेस्ट निकलेगी। तो यही आपको समझना है आपको कहाँ से वेस्ट लेनी है। सूट वाला जो वेस्ट होता है सूट में वो नहीं लेना है कभी, वरना आपकी पैंट बिल्कुल खराब हो जाएगी। और देखिए ये हमारे हिप साइज है, जो उभरा वाला हिस्सा होता है पिछली साइड से, ये देखिए ये होता है हिप का साइज। तो यहाँ से आपको हिप साइज लेना है। तो ये जो हिप साइज है ये हम जो सूट में लेते हैं वही लेना है, वो बिल्कुल सेम ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सूट में लेते हैं आप वही आपको हिप का साइज लेना है। बस आपको वेस्ट का ध्यान रखना है, वेस्ट आपको यहाँ से लेनी है जहाँ आप पहनते हैं। तो नाप लेना मैंने बता दिया है कहाँ से आपको वेस्ट का नाप लेना है। हर किसी का अलग अलग साइज होता है वेस्ट का, तो वो आप अपने हिसाब से नाप लोगे और फॉर्मूला को यूज करके जब अपनी वेस्ट और आसन आप निकालोगे। देखिए बॉडी मेजरमेंट हमने समझ लिया है किस तरह से हमें पैंट के लिए अपना हिप और वेस्ट लेना है। अब मैं आपको साइज चार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए यहाँ साइज लिखे हुए हैं। ये देखिए हिप साइज है और ये हमारा वेस्ट साइज है, क्योंकि पैंट में हम हिप और वेस्ट के हिसाब से ही अपना आसन और वेस्ट निकालते हैं। जो हम आसन निकालते हैं वो हम अपनी जो मैंने बताया आपको, जो हमने ये देखिए वेस्ट जो नापेंगे ये उसके हिसाब से हमारा आसन निकलेगा। और जो हमारा देखिए ये जो हमारी वेस्ट है वो हमारा जो हिप साइज है उसके हिसाब से निकलेगा। मान लीजिए ये 28 मैंने साइज लिया हुआ है हिप साइज, तो मान लीजिए ये 28 साइज है हिप का और ये जो 24 है ये हमारी वेस्ट है, जो हमने नाप कर निकाली है ये हमारी 24 है। तो इस तरह से आपको नाप निकालना है और इन दोनों में डिफरेंट कम से कम 4 इंच का डिफरेंट होता है। देखिए अगर 28 ये है तो 24, तो देखिए दोनों में 4 इंच का फर्क होता है। मैंने काफी सारे साइज बनाए हैं तो सब में ज्यादातर 4 इंच का ही फर्क होता है हिप में और वेस्ट में। हिप से 4 इंच कम हमारी ये लो वेस्ट होती है। किसी के काफी सारे साइज में हो सकता है, किसी का टम्मी बाहर होता है या फिर ज्यादा कोई पतला होता है बहुत, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। 4 इंच ना हो, थोड़ा कम हो सकता है, मगर ज्यादातर ऑलमोस्ट में हमारा 4 इंच ही कम होता है साइज में, ज्यादातर 4 इंच का ही फर्क आता है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये आसन और वेस्ट निकाला हुआ है। तो देखिए अब आपको समझना है आपको निकालना किस तरह से। सबसे पहले हम वेस्ट निकालना सीखेंगे कि हम किस तरह से वेस्ट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए मैंने नीचे दिया हुआ है, ये देखिए वेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। देखिए हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच।
जो आपका हिप साइज है उसको आपको 4 से भाग करना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है वेस्ट निकालने का। अपना साइज लेंगे आप, जैसे 28 है ये, तो अगर हम 28 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो हमारा निकला है वेस्ट 8.5 इंच, हमारी वेस्ट निकली है। देखिए अब हम निकालेंगे अपना आसन। तो आसन के लिए हम यूज करेंगे, देखिए ये वेस्ट का साइज ये 24, जो हमने लो वेस्ट देखिए हमारी जो निकली है नाप लेकर वो 24 इंच है। अब उसके लिए देखिए फॉर्मूला है आसन निकालने के लिए, वेस्ट को भाग करना है आपको 4 से और प्लस इसमें भी हमें 1.5 इंच ही करना है। इसमें भी हमें 1.5 इंच प्लस करना है पैंट के लिए और इसमें भी हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो 24 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 6 आएगा और उसमें आप 1.5 इंच प्लस करोगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो हमारा आसन निकला है 7.5 इंच। तो इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आपको अपने साइज के हिसाब से पैंट का आसन और वेस्ट निकालनी है। देखिए इसी तरह से मैंने सभी साइज लिखे हुए हैं। इसमें देखिए हिप साइज ये 30 इंच है तो इसकी जो लो वेस्ट होगी वो 26 इंच होगी और इसका जो हमारा जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारी वेस्ट निकलेगी वो 9 इंच है और आसन निकलेगा हमारा 8 इंच। ये काफ़ी कम साइज है। इसी तरह से 32 हमारी हिप साइज है और ये 28 हमारी इसकी कमर है और फॉर्मूला के हम निकालेंगे तो ये 9.5 हमारी कमर आएगी और आसन हमारा 8.5 इंच आएगा। इसी तरह से मैंने सभी साइज लिए हुए। 34 देखिए इस तरह से हमारी हिप है तो और 30 हमारी कमर है तो उसके हिसाब से हमारी वेस्ट निकलेगी 10 इंच और आसन निकलेगा हमारा 9 इंच। इस तरह से मैंने 52 साइज तक देखिए पूरा निकाल कर दिखाया हुआ है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपकी वेस्ट और आसन भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है आपका साइज ज़्यादा है तो आपका आसन 13.5 रखोगे तो आप बहुत बड़ा हो जाएगा या वेस्ट रखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना आपका हिप का साइज बढ़ता रहेगा उतना ही आपके वेस्ट और आसन का साइज भी बढ़ता रहेगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये 28, 30, 32 मैंने 2-2 इंच का इस तरह से डिफरेंट लेकर ये साइज लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपका साइज इनमें से बीच में आ गया, जैसे मान लीजिए 28 है तो आपका जो हिप साइज है वो 29 इंच आ गया बीच का। काफ़ी लोग आ जाता है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप इसको आधे से भी मतलब 0.3 आप इसको बढ़ा दीजिए। आप निकाल कर देखोगे कैलकुलेटर से तो आपका 0.3 के बराबर ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा इंच या उससे कम इंच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो आप अगर आपका मान लीजिए 29 इंच आ रहा है तो आप उसे 30 इंच के हिसाब से ही कट करें। अगर आपका 33 इंच आ रहा है तो आप 34 के हिसाब से कम करें। मतलब कम नहीं करना है आपको, बेशक थोड़ा आधा इंच लेकर आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं मगर कम नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आप साइज के हिसाब से अपनी वेस्ट और आसन इस तरह से फॉर्मूले को यूज करके निकालें। इसको आप अच्छे से नोट कर ले एक नोटबुक में या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले इस साइज चार्ट को। और एक आप अपना नाप लेकर अच्छे से, जैसे बताया मैंने आपको, नाप लेकर आप एक पैंट बनाकर देखिए। बहुत ही अच्छी पैंट बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट, ना ही कोई दिक्कत आएगी आपको उठने में बैठने में, ना कोई खिंचाव आएगा। बहुत ही अच्छी पैंट बनती है। मैंने हर साइज की पैंट बनाई हुई है, ये बहुत ही अच्छी पैंट बनती है। तो आप बेफिक्र होकर आप इस साइज चार्ट के हिसाब से अपनी पैंट कटिंग कर सकते हैं। बस एक बार मैं आपसे यही कहूंगी, ये साइज तो मैंने दिया हुआ है मगर फिर भी एक बार अपनी जो वेस्ट का नाप है वो आप जरूर ले लें, क्योंकि मैंने आपको बताया काफी लोगों का टमी बाहर होता है तो उससे हो सकता है कभी किसी किसी के लोग तो कई बार ऐसा होता है कि वेस्ट हमारी हिप साइज हमारा कम होता है और टमी बाहर होने की वजह से हमारा जो वेस्ट है वो एक्स्ट्रा होता है। इस तरह के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैं हमारा जो हिप साइज है वो 48 है मगर हमारा जो वेस्ट है वो हमारा 50 है। तो इस तरह के केस भी आते हैं मगर बहुत कम आते हैं इस तरह के केस। तो उस केस में आप बस आपको नाप लेकर आपको फॉर्मूला यूज करना है, जितना भी आपका आता है उसी तरह से आप कटिंग करिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी आपकी। और मैंने साइज बता दिया है आपको। कटिंग मैंने पूरा प्रॉपर चार्ट पेपर के ऊपर कटिंग करके बताई हुई है प्लाजो पैंट की। और स्टिचिंग करनी भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है पैंट की स्टिचिंग की, तो जिसमें मैंने लाइनिंग वाली पैंट भी डाली हुई है, सिंपल पैंट भी डाली हुई है। तो उन वीडियो को देखकर आप, मैंने जो वीडियो डाली हुई है वो सब इसी तरीके से इसी नाप को लेकर कटिंग की हुई है पैंट की। तो आगे मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो लूज प्लाजो का जो साइज चार्ट है वो भी पूरा इसी के हिसाब से पूरा बताऊंगी। आसन और वेस्ट किस तरह से निकालते हैं वो भी मैं आपको
जल्दी ही वीडियो अपलोड करूंगी उसकी भी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अगर कुछ कमी लगती है आपको मेरी वीडियो में प्लीज़ तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।